नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका नित्य क्लास चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके सामने लेकर के आया हूं। आप देख सकते हैं कि आपके लिए बहुत बार पूछा जाता है कि तने वाली फसलें कौन सी होती हैं, जड़ किसे कहा जाता है, कौन सी फसल कौन से मौसम में बोई जाती है। आपसे ऐसे तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लेकिन इनको कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो बेहद शानदार ट्रिकें हैं, जो केवल एक बार में आपको कराएंगी आपके लिए सबसे ज्यादा तैयारी बहुत आसान तरीके से। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं समय की बर्बादी न करते हुए, और सबसे पहले पढ़ते हैं कि तने वाली फसलें कौन सी होती हैं या तले वाली फसलें किसे कहा जाता है। पहली ट्रिक के माध्यम से आपको मैं एक नहीं बल्कि दो ट्रिक बताने वाला हूं, और उन दो ट्रिक से आपको पता चलेगा कि तने वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं दोस्तों। चलिए आज पहला लेते हैं, ये लीजिएगा, तने वाली फसल लिख लेते हैं। तने वाली फसल, ठीक है दोस्तों, ये लीजिएगा। चलिएगा, यहां पर हो गई आपकी तने वाली फसल। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिएगा, जब आपसे कई बार पूछा जाता है कि भाई गन्ना क्या है, आपसे पूछ लिया जा सकता है। आपसे पूछ लिया सकता है मूली किसे कहते हैं, जड़ है, तना है, या फिर आप उसे क्या बताएंगे। आलू आपसे पूछा जा सकता है। जब आपसे कई सारे चीजें पूछी गई हो और आप गलत कर रहे हो, बार बार गलत कर रहे हो, तो आपसे कह देते हैं लोग, बातों बातों में कह देते हैं, हद कर दी आपने। क्या कहा जाता है? हद कर दी आपने। और दोस्तों, आपने एक गाना भी सुना होगा, हद कर दी आपने, गोविंदा और रानी मुखर्जी का साथ गाना है, आपने सुना भी होगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस गाने से, हद कर दी आपने, और इसी से सभी आपकी तने वाली फसलें आने वाली हैं जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, ट्रिक है आपकी तने वाली फसलों के लिए, ये लीजिएगा ट्रिक। चलिएगा, यहां पर है हद कर दी आपने। ठीक है दोस्तों, ये लीजिएगा, इसमें है आपके पास में हद कर दिया आपने, मोटा मोटा लिख रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं है, आपको फायदा ही होगा इससे। चलिएगा, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लीजिएगा, अब यहां पर है, पहला है इस पर हद। अब दोस्तों, हद से क्या बनता है? ठीक है, पहले हद लेते हैं, फिर दूसरा लेते हैं आप से कर, तीसरा आपका होता है दी, चौथा आपका होता है, क्या होता है, आ, पांचवा आपका क्या होता है, पा। ठीक है, आपके पास में है। तो दोस्तों देखिए, हद से बनती है आपकी हल्दी। ठीक है दोस्तों, आपकी बनती है हल्दी। दूसरा होता है कर से बनता है आपका केसर। अब आप देखते हैं, केसर को आप फूल मान के बात करते हैं कि केसर जो होता है फूल होता है, जो आपकी कश्मीर में बोया जाता है, जैसे साफरान और जाफरान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कर से आपका बनता है केसर। इसके बाद में आपका है दी है, इससे दी से कह सकते हैं आप आदि कह सकते हैं। ठीक है, और आदि माने होता है अदरक। जी हां दोस्तों, इससे आपका आता है अदरक। और आ से बनता है आलू। ठीक है, और पा से बनता है आपका प्याज। यहां पे देखिएगा प्याज। अब दोस्तों एक बात देखिएगा, आपका ये प्याज है, यानी कि आपने अगर प्याज देखा ही, आपके घर में रोज कांदा कटता भी है, जैसे कि कहते हैं प्याज काटना, यानी कि आपने जो प्याज देखा होगा वो कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से दोस्तों होता है। ठीक है, जो आपका प्याज होता है वो किस तरह से होता है, इस तरह से और इस तरह से आप इसे मान लीजिएगा, और ये आपका ऊपर से तने ऐसे आते हैं, और इसमें इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अगर अब ये जो नीचे ये जो भाग है आपका, ये नीचे, ये हमेशा जमीन में होता है, लेकिन अगर इसी को ऐसे कर दिया जाए देखने में, तो ये अब आपको लहसुन की तरह दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, प्याज और लहसुन दोनों जो चीजें हैं आपके भूमिगत होती हैं, और दोनों ही तने होते हैं आपके दोस्तों। ये आपके भूमिगत तने होते हैं, यानी कि आलू और प्याज और आपका
ये आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, केसर और हल्दी, ये आपके सभी भूमिगत तने हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं तने वाली फसलें जो हैं, यहाँ पर आप ट्रिक देख सकते हैं, हद कर दी आपने, ये आपका यहाँ पर हद कर दी आपने है। तो इसमें हद से बनता है हल्दी बनता है, कर से आपका केसर बनकर तैयार होता है, दी से आपका अदरक होता है, आ से आपका आलू होता है और पा से आपका प्याज होता है। और आप इसमें आगे देख सकते हैं इसके जैसा लहसुन भी आपका होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा। जी हाँ, चलिए हम आपको अब दूसरी ट्रिक देते हैं। ये पहली ट्रिक आपके सामने है, ये आपकी हो चुकी है, ये आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिएगा अगला देते हैं आपको ट्रिक, ये लीजिएगा। चलिए दोस्तों ये लीजिए, दूसरी ट्रिक है आपके पास में। ट्रिक सेकंड हो चुकी है दोस्तों, ये लीजिएगा। ठीक है, ट्रिक आपके पास में, दूसरी ट्रिक आपके पास में आ चुकी है। आप देखते हैं, अजी सुनो अजी सुनो आप, ठीक है, अजी सुनो आप लिली को लिली को अजी सुनते हो आप लिली को बड़े हल्के में लेते हैं। अजी सुनो आप लिली को बड़े, यहां पर हल्के है, हल्के में लेते हैं। अब देखें दोस्तों, यहां पर इससे क्या क्या बनता है, ये लीजिएगा। ठीक है, आ से आपका बनता है, ठीक है, पहला यहां पर आ होता है, दूसरा जी होता है, ठीक है, तीसरा यहां पर सुनो, ठीक है, चौथा आपका यहां पर हो जाएगा, यहां पर आ जी सुनो, और इसके बाद में यहां पर फिर से आपका आ हो जाएगा, वहां पहले ए था, अब आ हो जाएगा, आ और पा हो जाएगा आप, यानी कि यहां पर आ से आप हो जाएगा, आ और फिर आपका पा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लिली को लिली ही रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपने लिली को लिली मान लिया है। इसके बाद में लिली के बाद में बड़े को छोड़ दीजिएगा, बड़े हल्के में आप रख सकते हैं, हल्के में ले लीजिएगा हल से, यहां पर हल रख सकते हैं आप, हल। ठीक है, में लेते हो, अब ये सब चीजों को इसको बाद में आप छोड़ सकते हैं, में लेते हो। ठीक है, अब ये देखेगा दोस्तों, यहां पर आप ए है, यहां पर जी है, यहां पर सुनो है, यहां पर आ है, यहां पर पा है, यहां पर लिली है और यहां पर हल है। तो दोस्तों यहां पर अब देखिए ऐसे बनता है अरबी, अरबी और अदरक। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप जिमी कंद होता है दोस्तों। इसके बाद में आपके पास में जिमी कंद हो जाता है। इसके बाद सुनो जो होता है आपका लहसुन आ जाएगा, यहां पर सुनो है, लहसुन, अभी मैंने लहसुन के बारे में बताया था ना आपको, यहां पर लहसुन हो जाएगा। आ से फिर आलू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पा से प्याज हो जाता है। ठीक है, और लिली से लिली होता है। ठीक है, और हल से हल्दी होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कितना आसान है आपको कि अजी सुनो आप लिली को बड़े हल्के में लेते हो। तो इससे आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आपकी तने वाली फसलें याद हो जाती हैं दोस्तों। यहाँ पर ये लीजिएगा, बहुत आसानी से आपके तने वाली फसलें याद हो जाती हैं। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे जो है आपका क्या करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। तने वाली फसलें अजी सुनो आप लिली को बड़े हल्के में लेते हैं। आ से अरबी है, अदरक है, जी से जिमी कंद है, सुनो से लहसुन है, आ से आलू है, पा से प्याज है, लिली से लिली है, हल से हल्दी है। ठीक है दोस्तों,
इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगली ट्रिक। देखिएगा ये दोस्तों आपको थी तने वाली फसलों से लेकर के, वो ट्रिक थी जो आपको फसलों वाली जो आपकी फसलों को करा सकती हैं अच्छे से। चलिए दोस्तों अब बताता हूं, ये तने वाली है। अब फसल जो आपकी होती है जड़, जड़ किन्हें कहते हैं, जड़ को कैसे पहचाना जा सकता है, जड़ किसे कहा जा सकता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसके बारे में भी करके कि जड़ किसे कहते हैं। ये लीजिएगा, अभी मैं यहां पर आपके पास में जड़ के का तरीका बताता हूं आपको, ठीक है। ये आपकी तने वाली फसल हो गई है और इसके बाद में जड़ों की बात हम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये लीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं जड़ की, करते हैं, ये हटा लीजिएगा, लिख लेते हैं यहां पर जड़। जड़, ठीक है दोस्तों, जड़ किसे कहा जाता है ना। तो जड़ों के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा जड़ों को कैसे पहचाना जा सकता है दोस्तों। आप एक बात देखिएगा, आप देखते हैं जितने भी आपके तने हैं, जैसे भी आपने देखा था अरबी को देखा है, आपने अदरक को देखा है, हल्दी को देखा है, वो आलू देखा है, प्याज देखा है, मूंगफली भी जड़ों में ही पाई जाती है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं तना होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप इसे देखते हैं, ये आपकी क्या है, भूमि के अंदर एक जो तना है, तने से जुड़ा हुआ भाग। अब ये देखिएगा, सपोज कीजिए ये आपका धरातल है, ठीक है, तो इस पे ये पौधा है, ये आपका एक पौधा बना लेते हैं, ये लीजिएगा, ये आपका इस तरह से कुछ बनता है, पौधा बनकर के तैयार होता है, ठीक है। अब आप देखते हैं इसका तना भी इस तरह से जमीन के अंदर चलता है। अब देखिए ये अगर तना इसका चल रहा है तो तने का आकार कुछ इस तरह से होता है, तो इसे जड़ कहा जाता है। लेकिन अगर इसमें इस तरह से कुछ निकल जाए तो इसे आप रोम जड़ कहते हैं, ठीक है। अब यही बात है, यानी कि आप कहना चाहते हैं, मैं ये समझाना आपको चाहता हूं, जो जड़ों में जाकर के इस तरह से जो जाकर के जमीन के अंदर तना इस तरह से रूप लेता है, चोंचनुमा, या ये मान लीजिएगा नीचे जाकर के इस तरह से बनाता है, वह आपका जड़ कहलाता है। पहली पहचान तो आपकी ये होनी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों ये होती है कि आप देखते हैं जैसे ये आपका खोल, ये तना जो है आपका ऊपर से भी जुड़ा होता है, जो बाहरी तने से अंदर का तना जुड़ा होता है पूरा का पूरा, अगर उसके कवर को उतारा जाए, खोल को उतारा जाएगा, इसका उतारना शुरू करें तो वह ऊपर तक उतरता चला जाए, तो वह भी आपकी जड़ ही होती है दोस्तों। जो तना है, यानी कि जो तना का जो अलग से लगे होते हैं, इसमें अलग से लगे होते हैं, है ना, जैसा अदरक लगा होता है, हल्दी लगी होती है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पाएंगे यह आपकी जड़ है, लेकिन जड़ जो होते नीचे से चोंचनुमा होती है, उसको चीरते हैं तो आप उसमें पाएंगे उसका कवर ऐसे उतरता हुआ चला जाता है। चलो दोस्तों मैं दिखाता हूं आपको इसी तरह से, ये लीजिएगा आपके सामने है। चलिए सबसे पहले बनाते हैं मूली। तो दोस्तों ये मूली आप देख सकते हैं, आपने कुछ इस तरह से देखा होगा, मूली की जो फिगर है कुछ इस तरह से आपको किताब में देखने के लिए मिलती है। जी हाँ दोस्तों, मूली आपको कुछ इस तरह से दिखाई देती है, ठीक है। ये ऐसे इसमें कर सकते हैं, ये हल्का हल्का सा, है ना। तो ये आपका मूली है। अब मूली में देखिए चोंच होती है। दूसरा आपने देखा होगा गाजर भी कुछ इस तरह से ही होती है, ठीक है। ये आपने लिया और गाजर को इस तरह से कर देते हैं और आपका वो इस तरह से हो जाती है, ठीक है। ये आपका गाजर का कुछ इस तरह से होता है, ठीक, इस में भी जड़ बनती है। तीसरी बात यह है, आप यहां देखेंगे गाजर में भी चोंच बनी हुई है। अब तीसरा आप देखते हैं यहां पर आपने ये देखिएगा, अब ये जो भाग बनता है आपका, देखेगा दोस्तों, तो दोस्तों सलगम जो होती है कुछ इस तरह से आपने देखा होगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये आपकी गाजर है, ठीक है, गाजर हो जाती है। ये आपकी मूली है, मूली, ठीक है। और ये है आपकी सलजम, जिसे आप सलगम कहते हैं, ठीक है, सलजम, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसी तरह चकुंद्र भी होता है दोस्तों, आप देखेंगे जो चकुंद्र होता है कुछ ऐसे ही हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ इस तरह से करके बना देते हैं कई बार। और ये आपका
जो होता है इस तरह से ही होता है, बिल्कुल आप कह सकते हैं। दूसरा एक आपका ये थोड़ा सा ज्यादा शेप में होता है, ये थोड़ा कभी कभी लंबा सा भी हो जाता है, ठीक है, जो ये लंबे टाइप में भी हो जाता है ना। तो जहां पर आप देखते हैं तो जिनमें जड़ में जाकर के नीचे सीधा सीधा पॉइंट बनता है वह सभी आपकी कहलाती हैं, जड़ें कहलाती हैं। अब आप देख सकते हैं तने में क्या है, हद कर दिया आपने, आप याद कर सकते हैं, हद से हल्दी बनता है, आप से आ से आलू बनता है, पा से प्याज बनता है, ठीक है, दी से अदरक बनता है। तो आप ठीक उसी तरह से आप जड़ों को भी समझ सकते हैं। जड़ों में मैंने बताया आपकी जड़ें होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, नीचे जाकर उनमें चोंचनुमा आकार होता है, देखेगा इसमें भी आप देखेगा, इसमें भी देखेगा, इसमें भी देखेगा। और आप कोई भी पौधा लेंगे और उसे जो उपाड़ेंगे तो आप यही पाएंगे कि वह पौधा भी कुछ इस तरह से ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपकी जड़ किस प्रकार की होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यह थी ट्रिक आपकी जड़ और तने की ट्रिक थी। ये आपको कैसा लगा, आपको कैसे समझ में आया है, तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों मैं सचिन कुमार निगम लेता हूं आपसे विदा और मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।